आगरा के जगदीशपुरा थाने के नज़दीक मशहूर सोनी परिवार के घर टोरेंटो का छापा पड़ा। जबरन मीटर बदला गया, जबरदस्ती घर में घुसकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, दरवाज़ा तोड़ा गया और पुलिस फोर्स के साथ भी बदतमीजी की गई। पुलिस प्रशासन ने भी टोरेंटो पावर का पूरा साथ दिया, जबकि मीटर में कुछ भी नहीं पाया गया। टोरेंटो पावर को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जबरदस्ती मीटर बदलने पर गाली गलौज भी। अब माने में हमला करके छोटे बच्चे हैं, दलित परिवार है, दलित परिवार को जबरन पुलिस ऐसे करने की और थोड़ा बात आप गाली देंगे कोई गाली नहीं देगी, कोई गाली नहीं देगी किसी को हमें कोई बात नहीं करनी है। जनरल कास्ट के हो, जनरल कास्ट के हो, इस वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं है, क्या हुआ है? ऐसा है कि टोरेंट पावर के अधिकारीगण लगभग 50-60 लोग टोरेंट पावर के, मेरा नाम विजेंद्र पाल सोनी एडवोकेट है। हमारा प्रकरण ऐसा है कि माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। हम टोरेंट पावर में जॉब करते थे 2010 के अंदर, 2 साल तक हमने जॉब करी। हमको अनुसूचित जाति का होने की वजह से, केवल अनुसूचित जाति का शोषण होने की वजह से हमको कंपनी से निकाल दिया गया। इस बात की शिकायत जब हमने माननीय उच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति आयोग में करी थी, इस मामले के प्रकरण की शिकायत, तो माननीय अनुसूचित जाति आयोग ने समीर मेहता और सुधीर मेहता जो कंपनी के एमडी हैं, उनको अनुसूचित जाति आयोग में तलब किया था। उस समय तलब करने के उपरांत उनसे पूछा गया था कि इस बच्चे को जो अनुसूचित जाति का है, इसको फिर कहां से आपके द्वारा निकाल दिया गया, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये माननीय उच्च न्यायालय में ये प्रकरण इस समय चल रहा है। इनके द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार से घटना हमारे साथ घटित की गई थी, हमारे पिता के साथ, कि इनको झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया था पूर्व में, जिसकी शिकायत माननीय उच्च न्यायालय में और माननीय एसएसपी साहब को उस समय की गई थी। इनके द्वारा टोरेंट पावर कंपनी, हम सपोर्ट इंडिया संगठन के हमारे अध्यक्ष हैं सुरेश सोनी एडवोकेट, इनके खिलाफ वो दलित मोहल्लों में, अनुसूचित जाति के मोहल्लों में जो प्रकरण चल रहा है, जो टोरेंट पावर बिना किसी सूचना के घर में घुस के इस तरीके से व्यवहार करती है और बिना किसी कारण के लोगों को नोटिस जारी करती है और उनको धन ऐंठने का काम कर रही है, ये बहुत ही दलित क्षेत्रों के अंदर उत्पीड़नात्मक दृष्टि से काम कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। इस कारण ये लोग हमारे घर पर आके आज लगभग 100 लोग, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लगभग 100 लोग आते हैं और जबरन हमारे घर को, दरवाजे को ढकेलते हैं बुरी तरीके से। ये है कि मैं 2010 के अंदर टोरेंट पावर में मैं जॉब करता था। मेरी एज ए इंजीनियर के पद पे नियुक्ति हुई थी टोरेंट पावर आगरा के अंतर्गत। लगभग 2 साल तक हमारे काम करने के बाद काम से कंपनी संतुष्ट थी, तो उनके द्वारा हमको एग्जीक्यूटिव पद पर प्रमोट कर दिया गया। जब कंपनी को ये पता लगा हमारे घर के बारे में, कंपनी ने जाना, टोरेंट पावर के जो लोग हैं इस समय धनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं केवल अनुसूचित जाति का होने की वजह से। अभी इनके द्वारा 46/1086 में एक नोटिस दिया गया है कि आपके मकान पर 2 लाख रुपए का ऋण बकाया है, जबकि डीवीएल के द्वारा उसमें 2 लाख रुपए की पीडी कर दी गई है। लेकिन इनके द्वारा फिर भी अनुसूचित जाति का होने की वजह से, केवल इस वजह से हमारी उत्पीड़न किया जा रहा है कि हम टोरेंट पावर के जिनके अनुचित कार्यों का हम विरोध करते हैं और इनके द्वारा जो लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, उनका हम विरोध करते हैं। इस कारण ये हमारे घर पे आज दबिश देने के लिए आए हैं। इनको हमारे घर में कोई भी ऐसी गलत काम नहीं मिला है, इनके द्वारा चेक किया गया है। इनके द्वारा सारी चीज को चेक करने के बाद मीटर को चेंज किया गया है इनको, और इनके द्वारा लगभग 60-70 पुलिस कर्मियों को लाया गया है। टोरेंट का आए दिन उत्पीड़न बढ़ रहा है। टोरेंट गरीब लोगों पे बहुत जुल्म कर रही है। टोरेंट आए दिन किसी न किसी पे फिक्स चार्ज, कोई चार्ज या चोरी, कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है और टोरेंट खुद चोरी कराती है। खुद इनके अधिकारी पैसा लेते हैं, इनके अधिकारी चोरी करवाते हैं लाइट की, और इसका जो बिल है जो चोरी का, वो आम जनता पे डाला जा रहा है। और मेरा यही कहना है, टोरेंट सबसे ज्यादा गुंडागर्दी कर रही है और दलितों का उत्पीड़न कर रही है टोरेंट। मेरा यही है, इसको इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ जो टोरेंट उत्पीड़न कर रही है लोगों का। हमने सुना है कि 2 ही लोगों को टारगेट किया है, दलित और मुस्लिम। हाँ, यही 2 लोग हैं जिनके उत्पीड़न कर रही है टोरेंट। इनसे पैसा वसूल रही है, डबल बिल लगा रही है। जो बत्ती आची वो फूक रहे हैं, जैसे माना जैसे कि 400-500 रुपए की, उस पर 1200 रुपए का बिल लगा के बेच रहे हैं। और इनको ये मालूम पड़ेगा ये दलित है, तो उस पर तो और ज्यादा चार्ज लगा रहे हैं। आज ये हुआ है घटना, क्या घटना इन लोगों ने सही की है? घटना है बहुत निंदनीय घटना है, बहुत गलत किया है इन्होंने। एक सम्मानित परिवार के घर पे, जिसके 2 जज और 10 वकील हैं, ऐसे के यहाँ पे इन्होंने गुंडे की है। इनके खिलाफ तो हरियाणा एक्ट में मुकदमा कायम होना चाहिए, मेरा ये कहना है। इन्होंने टोरेंट के अधिकारियों ने
शब्दों का इन्होंने बात की है, वो बात सच्चाई है? बिल्कुल, मैं मौके पर खड़ा था। इन्होंने ढेर चमार पता नहीं क्या क्या इस परिवार के साथ बोला है, जिसके यहाँ 10 वकील है, जिस घर में 2 जज है, जिस परिवार में, और खुद वो मार्केट के अध्यक्ष है। सम्मानित परिवार है पूरा। ऐसे परिवार के साथ में इन्होंने इतनी निंदनीय घटना की है, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस विषय में डीएम साहब से भी मिलना चाहिए। पहले परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रियेश अग्रवाल है और मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। क्या मामला है पूरा? और मामला ये है कि टोरेंट पावर की जो जाती है ये अब दुखी करने वाली है, क्योंकि हमारे मोहल्ले में जो हमारे सम्रान परिवार के सोनी भाई साहब, इनके यहाँ सब लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, जज भी हैं। इस तरह से केवल मीटर बदलने की बात को लेकर या छोटी सी मतलब शिकायत को लेकर के पूरा फोर्स आ जाना और किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाना, ये हमें और हमारे पूरे बस्ती के लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। जिस तरह से थाना अध्यक्ष और यहाँ के फौज, अन्य थानों की फौज यहाँ करके जो जिस तरह बदतमीजी से बात कर रही थी, और हमको भी उनके साथ आगे आना पड़ा, भाई देखिए आप इस तरह बदतमीजी नहीं करोगे, तो ये बात गलत है। और बिल्कुल एसएसपी महोदय को या यहाँ के जो जिले के उच्च अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, वो थाना विभाग के जितने भी यहाँ पे ये अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस का रवैया गलत रहा है। पुलिस का रवैया बहुत गलत रहा है। हाथों में डंडे और ये बंदूकें तान करके लाना, और ये क्या मतलब, ये कोई मतलब अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। जो जाति शुद्धि शब्दों की बात आ रही है, उसमें क्या सच्चाई है? जाति शुद्धि शब्द में वहाँ खड़ा था तो चल रहे थे, भाई साहब ये बता रहे थे कि उनका मुकदमा पहले से ही पानी चल रही है इनकी, तो उसको लेकर के उन्होंने जाति शुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। टोरेंट के अधिकारियों ने किया है या पुलिस कर्मियों ने किया है? दोनों अधिकारियों ने, पुलिस वालों ने जो साथ मिले हुए थे, हाँ, वो सहयोग कर रहे थे पुलिस वाले उनके। जब भाई साहब, हाँ, भाई साहब का कहना यही था कि भाई देखिए, आपको अगर मीटर बदलना है, अगर टोरेंट से संबंधित कोई शिकायत है, तो आप 2 आदमी भेज करके उस काम को कर लेते। लेकिन पूरा फोर्स आना और अन्य थानों की जो है क्षेत्रों की फोर्स आना, ये घर में घुसने की क्या सच्चाई है? घर में वाकई वो घुसे? नहीं, घर में घुसने का पूरा प्रयास किया है, मेरे सामने डंडे भी मारे हैं दरवाजे में। तब उस वक्त में नहीं था, उस वक्त महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी करी गई? नहीं, उस वक्त में नहीं था ना, जब मेरे सामने जो वाकया हुआ, मैंने आपको बताया।